बोलता दरख्त। एक सरसब्ज़ और शादाब वादी में एक अजीब और गरीब दरख्त था जिसे सब कोट बोलता दरख्त कोट कहते थे। ये दरख्त आम दरख्तों की तरह नहीं था। इसके लंबे चौड़े पत्ते हुआ के साथ सरगोशियां करते थे। इसकी मजबूत शाखें जैसे कहानियों का खजाना छुपाए हुए थीं और उसका तना ऐसा लगता था जैसे सदियों के राज छुपाए हुए हो। गांव के बच्चों के लिए ये दरख्त जादुई हैसियत रखता था क्योंकि ये उन्हें खूबसूरत कहानियां सुनाता था जिनमें हमेशा कोई ना कोई इखलाकी सबक छुपा होता था। ये दरख्त वादी के बीचों बीच एक बड़े मैदान में खड़ा था। इसकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये सदियों से यहाँ मौजूद है। बच्चों के लिए ये दरख्त किसी दोस्त की तरह था। जब भी कोई बच्चा उदास होता या किसी मुश्किल में होता, वो दरख्त के पास आता और अपने दिल की बात कहता। दरख्त अपनी गहरी पर सुकून आवाज में कहानियां सुनाता और बच्चों को उनके सवालों के जवाब मिलते। एक दिन एक बच्चा जिसका नाम अली था दरख्त के पास आया। अली गांव में नया था और उसके कोई दोस्त नहीं थे। वो दरख्त के नीचे बैठा और बोला, दरख्त साहिब, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है। दरख्त ने अपनी गहरी आवाज में कहा, अली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू हुई। एक बार एक जंगल में दो दोस्त खरगोश और गुलहरी रहते थे। दोनों हर काम मिलकर करते थे, लेकिन एक दिन उनके दरमियान झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे से नाराज होकर अलग हो गए। जंगल में एक बड़ा तूफान आया और खरगोश को गुलहरी की मदद की जरूरत पड़ी। गुलहरी ने अपने दिल की नाराजगी भुलाकर खरगोश की मदद की और दोनों ने सीखा कि दोस्ती का सबसे बड़ा तोहफा मुआफी और एक दूसरे की मदद करना है। अली ने यह कहानी सुनकर समझा कि दोस्त बनाने के लिए पहला कदम खुद उठाना पड़ता है। इसने गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और जल्द ही उसके कई दोस्त बन गए। एक दिन एक लड़की सारा दरख्त के पास आई। इसकी ख्वाहिश थी कि वो दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाए। दरख्त ने कहा, सारा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी में एक लालची मछुआरे की बात थी जिसने एक सुनहरी मछली पकड़ी। मछली बोली, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिशात बयान करने लगा। लेकिन ज्यों-ज्यों उसकी ख्वाहिशात बढ़ती गईं, इसकी लालच ने इसे बेचैन कर दिया। आखिरकार मछली ने कहा, तुम्हारे दिल में सुकून नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मछुआरे ने लालच के बजाय शुक्रगुजारी की कदर सीखी। सारा ने यह कहानी सुनकर समझा कि दौलत से ज्यादा जरूरी सुकून और खुशी है। इसने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करने का फैसला किया, न कि लालच में पड़ने का। वादी में एक बच्चा हसन अपने वालिदैन के साथ झगड़ा करके दरख्त के पास आया। वो कहने लगा, मेरे वालिदैन मुझे समझते नहीं हैं। दरख्त ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में एक छोटा दरख्त था जो हर मौसम में बच्चों को फल देता था। बच्चे इसके साए में खेलते और खुश होते। एक दिन दरख्त खुश्क हो गया क्योंकि बच्चों ने इसका ख्याल नहीं रखा था। बच्चों ने जब ये देखा तो उन्होंने दरख्त को पानी दिया और दरख्त दोबारा सरसब्ज हो गया। बच्चों ने सीखा कि मोहब्बत देने से मोहब्बत मिलती है। हसन ने यह सुनकर अपने वालिदैन से मुआफी मांगी और उनके लिए मोहब्बत और इज्जत का जज्बा पैदा किया। हर दिन बच्चे दरख्त के पास आते और नई कहानियां सुनते। दरख्त का हर सबक बच्चों की जिंदगी बदल देता। वो जान गए कि दोस्ती, मोहब्बत, शुक्रगुजारी और सब्र जिंदगी के अहम उसूल है। दरख्त ने हमेशा ये पैगाम दिया, जिंदगी की हर मुश्किल का हल तुम्हारे अंदर है, सिर्फ सब्र और समझदारी से काम लो। बोलता दरख्त सिर्फ एक दरख्त नहीं था, बल्कि जिंदगी के उसूलों का खजाना था। इसकी कहानियां बच्चों को न सिर्फ खुश करती थीं, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनने का सबक भी देती थीं। जब भी कोई बच्चा अपने रास्ते से भटकता, दरख्त इसे सीधा रास्ता दिखाता। ये दरख्त आज भी वादी में खड़ा है और जो भी इसके पास आता है वो हमेशा जिंदगी का कोई ना कोई कीमती सबक लेकर वापस जाता है।